बात सच के साथ। नमस्कार, मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और इस समय हम खड़े हुए हैं राजा भोज सेतु पर। ये वो सेतु है जो पुराने भोपाल को नए भोपाल से जोड़ता है। यानी एक तरफ नए सिरे से विकास, दूसरी तरफ जो विरासत है उसको संवारने का विकास। और इस बीच इस सेतु पर हम खड़े हुए हैं। इस समय बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर, बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा हमारे साथ हैं और उनसे चर्चा करते हैं। इसी सेतु पर वो खड़े हुए हैं। हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये नए भोपाल और पुराने भोपाल को जोड़ने वाला सेतु है। किस तरह से सामंजस्य रहेगा भोपाल में? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे साधारण से कार्यकर्ता को भोपाल सीहोर संसदीय सीट से अपना प्रत्याशी बनाया है। आज हम यहाँ खड़े हुए हैं। ये पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने वाला कमला पार का राजा भोज सेतु है और ये सेतु भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में बनकर तैयार हुआ है। इस विकास को हमने विरासत से जोड़ने का काम किया है। यही तो हमारी गारंटी है, यही तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। अभी हम बात करें, आप जो अभी चुनावी मैदान में हैं तो जनता आपको चुनती है, भोपाल को क्या मिलेगा? बड़ा सवाल ये है ना, क्या प्लानिंग है? देखिए, भोपाल के विकास को लेकर जिस प्रकार से अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ने का ट्विन सिटी का काम हुआ है, इस दिशा में हम काम करेंगे। भोपाल और सीहोर को कैसे विकास के रोड मैप पे जोड़ा जाए और भोपाल और बेरसिया को विकास के रोड मैप पे किस प्रकार से जोड़ा जाए, भोपाल और सीहोर की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, बेरसिया की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसके लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता के प्रबुद्ध वर्ग से भी हम संवाद कर रहे हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उनके नए नए आइडियाज आ रहे हैं, नए नए सुझाव आ रहे हैं भोपाल के विकास को लेकर। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो। आज तो 2024 में चुनाव हो रहे हैं, 2029 आएगा तो भोपाल विकास की दौड़ में पूरे देश में आगे। आप जो ट्विन सिटी की बात कर रहे हैं, सीहोर भोपाल से जोड़ेगा, बैरसिया भोपाल से जोड़ेगा? निश्चित रूप से आज भोपाल अगर स्मार्ट सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हेरिटेज सिटी बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डिजिटल सिटी बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ग्लोबल सिटी बनाए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अगर आज भोपाल में मेट्रो ट्रेन आई है, अगर ये मेट्रो ट्रेन सीहोर तक चलेगी तभी तो भोपाल सीहोर का विकास होगा। और इसके लिए आगे हम चाहेंगे कि हमारी जो मेट्रो ट्रेन है वो भोपाल से मंडीदीप तक चले। इसके लिए कार्य योजना पर काम करेंगे, इसके लिए हम डीपीआर बनवाएंगे। आने वाले समय में सीहोर, जो भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा है, आज सीहोर में 4,500 एकड़ जमीन शुगर मिल की है। वो किन्हीं कारणों से सम्मानीय न्यायालय में है। हम उसको एग्जामिन कराएंगे और सम्मानीय न्यायालय से उसका निराकरण कराने के बाद आने वाले समय में हिंदुस्तान का सबसे अच्छा इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीहोर में बने, कार्गो बने, और जिससे कि आने वाले समय में हम भोपाल के नौजवानों को रोजगार भी दे पाए। और पूरा आपने बात कही है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो पूरा खाका क्या है भोपाल को लेकर? क्योंकि जब इसकी बात आती है कि भोपाल को क्या मिलेगा, पूरा खाका क्या है? आपको यदि जनता चुनती है तो क्या प्लानिंग है आपके दिमाग में पूरे भोपाल को लेकर? देखिए, सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि भोपाल में आज बड़े बड़े फ्लाईओवर की आवश्यकता है, बड़े बड़े रिंग रोड की आवश्यकता है। भोपाल का जिन चौराहों का ट्रैफिक ठीक नहीं है, ऐसे ट्रैफिक का भी हम एक्सपर्ट इंस्टीट्यूट के साथ बैठकर चर्चा करेंगे और भोपाल के ट्रैफिक को, लेफ्ट और राइट को ठीक करने का काम करेंगे। और देश की अन्य राजधानी है यहाँ पे विकास के काम तो हुए हैं, वो काम आज हमारे भोपाल में नहीं हुए। ऐसे कौन से काम हैं जो भोपाल की प्रकृति को देख के, भोपाल के नेचर को देख के फिट है? ऐसे विकास के कामों को हम भोपाल में कराएंगे। दरअसल होता ही है, बुरा मत मानिएगा कि चुनाव के दौरान तो वादे तो बहुत सारे हो जाते हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन होता नहीं है। जब हम 29 में चुनाव भोपाल में हो रहे होंगे और आप बनते हैं तो क्या ये वादे पूरे होंगे या फिर कोरे रह जाएंगे? देखिए, मैं वादे करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। भोपाल का मैं बेटा हूँ, भोपाल की गलियों में खेल कूद करके बड़ा हुआ हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है। महापौर का कार्यकाल और पार्षद का कार्यकाल भोपाल की जनता ने देखा है। अगर आज ये पुराने भोपाल का कमला पार्क और नए भोपाल को जोड़ने वाला ये फ्लाई ओवर है, यही तो विकास है। विकास जानती है कि भोपाल में आलोक शर्मा ने कौन से विकास किए? छोटे तालाब पे चले आइए, 50 करोड़ रुपए की लागत से हमने रानी कमलापति आर्च ब्रिज बनाया। पॉलिटेक्निक पे चौराहे के ऊपर चले जाइए, स्मार्ट
स्मार्ट रोड बनाया जो नए भोपाल और पुराने भोपाल को जोड़ने का काम किया। आज लाल घाटी पे चले जाइए, लाल घाटी का फ्लाईओवर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। अगर आप होशंगाबाद रोड की तरफ जाते 2-2 घंटे तक हबीबगंज फाटक बना देता था, अगर आज वहाँ पे फ्लाईओवर बना है वीर सावरकर सेतु तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। सुभाष नगर में चले जाइए, सुभाष नगर में अगर आज फ्लाईओवर बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बना है। आज कितने ऐसे विकास के काम है, आज मेट्रो ट्रेन आई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आई है। देखिए भोपाल का मैं बेटा हूँ, भोपाल की जनता ने मेरा पार्षद का कार्यकाल भी देखा है, महापौर का भी कार्यकाल देखा है। भोपाल की जनता भोपाल के बेटे को सांसद के रूप में आशीर्वाद देती है, तो इसका हम आकलन और समीक्षा 2029 में करेंगे कि प्रधानमंत्री के सपनों का भोपाल कैसा हो, भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो। उसके लिए मैं कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा और उसके लिए दिन रात प्रयास करके जनता से संवाद करके सभी जनप्रतिनिधियों को जोड़कर सभी संस्थाओं को जोड़कर संवाद करके मैं इन समस्याओं को दूर करके भोपाल की जनता की सेवा करने का काम करूंगा। आप अभी लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता से विचार भी कर रहे हैं, मंथन भी कर रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, लोगों के सपनों का भोपाल कैसा हो? देखिए बहुत सारे जनता जनार्दन ने हमको लिखित में सुझाव दिए हैं, उनको हम संग्रहित कर रहे हैं। आने वाले समय में हम भोपाल के विकास का एक समग्र रोड मैप बनाने वाले हैं और उसको हम चुनावी मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता के बीच में, आप चूंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आपके माध्यम से समाज में लाएंगे और उसको सूचीबद्ध करके एक एक करके उन समस्याओं का निराकरण करके भोपाल में एक विकास की नई उड़ान भोपाल की जनता को देखने को मिलेगी। हम पुराने भोपाल की बात करें तो अक्सर ये बात बार बार कही जाती है कि भेदभाव हो जाता है, तो भेदभाव ना हो उसके लिए आपने कोई प्लानिंग तैयार करके रखी है? देखिए भोपाल की जनता और पुराने भोपाल की जनता भेदभाव नहीं करती, भेदभाव तो कांग्रेस करती है। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण पुराना भोपाल आज विकास की बाय झोंक रहा है कि कब समय आएगा कि मेरे पुराने भोपाल का विकास होगा, क्योंकि पुराने भोपाल में कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यहाँ के चुनाव को मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बना दिया। यहाँ का चुनाव कभी दलीय आधार पर नहीं होता, यहाँ का चुनाव कभी डेवलपमेंट के आधार पर नहीं होता। यही तो मैं जनता से कहता हूँ कि मैं तो आपका बेटा हूँ, आपके बीच में खेल कूद कर बड़ा हूँ, आए और हम हमारे पुराने भोपाल का और संपूर्ण भोपाल का विकास करें। उसके अंदर जनता का इस बार मुझे पूरी उम्मीद है सहयोग मिलेगा। आपने संपूर्ण भोपाल की बात कही, हमको गंगा जमुनी तहजीब भी पीछे नजर आ रही है, तस्वीरों में देख ही पा रहे हैं। मेरा एक सवाल ये अहम आपसे ये है कि कांग्रेस को कितना चुनौती मान रहे हैं आप? देखिए कांग्रेस तो पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में हताशा और निराशा के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के पास बचा क्या है? कांग्रेस के जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनका रोज कांग्रेस में अपमान होता है, रोज अपमानित घूट पीते हैं। आज सुरेश पचौरी जैसे भोपाल के कद्दावर कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा जो नगर निगम के सभापति रहे हैं, वे भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और देखते जाइए आने वाले दिनों में कौन कौन कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता कांग्रेस की गलत नीतियां और वे अपमान हो रहे हैं तो वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। हमारा तो पूरा प्रयास होगा कि भोपाल में सबको साथ में लेकर, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर हम भोपाल का में विकास का काम करें, क्योंकि हम आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी को साफ सुथरा भोपाल, स्वच्छता के शहर में हमारा भोपाल देश में दूसरे नंबर पर आया, जनता के सहयोग से ही हुआ। आज देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बना तो नगर निगम के स्वच्छता सेवक और जनता के सहयोग से बना। तो कुल मिलाकर हम हमारे भोपाल का कैसे विकास हो इस दिशा के अंदर काम करेंगे। एक और हमारे दर्शकों के लिए आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जब अपने मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में हैं, किन किन से मुलाकात कर रहे हैं? सिर्फ नेताओं से, सिर्फ जनता से, सिर्फ भोपाल के वो लोग जो कि घर से बाहर नहीं निकलते, किन किन के बीच आप पहुंच रहे हैं? देखिए मैं तो भोपाल का बेटा हूँ, यहाँ की गलियों में खेल कूद करके बड़ा हूँ, भोपाल की रवायत को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, सबके सुख में भी जाता हूँ, दुख में भी जाता हूँ। तीज त्यौहार, कल चेती चांद का पर्व था, सबके बीच में मैं गया, नाचे भी, गाए भी और थिरके भी। आज ईद है, भोपाल की हमारी एक अपनेपन की जो तहजीब है, हम सबके बाद घरों पे जाऊंगा और सबको मैं ईद की मुबारकबाद भी दूंगा, शुभकामनाएं भी दूंगा। गंगा जमुनी तहजीब के साथ आप हाँ, सब लोग मिलजुल कर अपने भोपाल का विकास करें। मैंने कहा सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में, ये तो 2024 है, मैं आपको गारंटी देता हूँ 2029 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, भोपाल देश के अन्य शहरों से बहुत आगे विकास की उड़ान के ऊपर भोपाल को पाएंगे।
गारंटी देते हैं। बिल्कुल गारंटी देता हूँ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी गारंटी है और भोपाल के बेटे आलोक की भी गारंटी है। तो इस समय देखें बीजेपी के प्रत्याशी आलोक शर्मा उस सड़क पर हैं, उस ब्रिज पर हैं जिन्होंने महापौर रहते हुए जिसका निर्माण कराया था। फिलहाल वो ये जनता से दावा कर रहे हैं और वादा भी कर रहे हैं यदि उनका चुनाव होगा तो भोपाल को वो नए सिरे से नई गति देंगे। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। न्यूज़